सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथियों, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपना अध्ययन आप अच्छी तरह से कर सकें। ये प्रश्न जो हैं आपके लिए 2021 आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। ठीक है साथियों, अब हम लोग आते हैं हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला की। आज एक शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने। ये पहला प्रश्न आज का है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? तो ऑप्शन दिया गया है उदित नारायण तिवारी, नलिन बिलोचन शर्मा, पादरी F.E.K, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें आपका सटीक आंसर ए ऑप्शन सटीक होगा। ये ग्रंथ है उदित नारायण तिवारी का, और नलिन बिलोचन शर्मा का है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। पादरी F.E.K का है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ लिखा गया है? तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये जो है लिखा हुआ ग्रंथ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सटीक होगा? तो इसमें सटीक आंसर होगा आपका बी ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। और डॉक्टर नागेंद्र का है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो ऑप्शन है शरापाद, शालिभद्र सूरी, पुष्प या पुण्य, और डी ऑप्शन जो है स्वयंभू। तो इसमें आपका देखिए सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, क्योंकि शरापाद को ही राहुल सांकृत्यायन प्रथम कवि मानते हैं, और शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं प्रथम कवि, और पुण्य को ये शिव सिंह सेंगर मानते हैं, और स्वयंभू को जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है, जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन दिया गया है अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, मसलनामा। तो इसमें आपका देखिए अखरावट में है जो देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं, चौपाइयों का वर्णन इसमें मिलता है, और जो है मसलनामा में है ईश्वर भक्ति के प्रेम के प्रति निवेदन मिलता है। और देखिए ये सभी रचनाएं जो हैं जायसी की ही हैं। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सटीक होगा, इसमें आखिरी कलाम में है जो कयामत का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज ग्रेसन, आचार्य शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ ए ऑप्शन सटीक है, जॉर्ज ग्रेसन ने कहा है इस बात को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। पंक्ति किससे ली गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है रस कलश, त्रिप्रवास, कृष्ण शतक, कल्पलता। तो इसमें आपका सटीक आंसर है ये त्रिप्रवास से ली गई है। हरि उपाध्याय जो है हरियोध हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, इन्हीं की ये कृति है, इन्हीं में ये पंक्तियाँ वर्णित की गई है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य
की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप में स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो ऑप्शन दिया गया है गासा दत्ताश्री, करीमुद्दीन, डॉक्टर ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका सटीक आंसर हुआ, इसमें ये ऑप्शन सटीक है, गासा दत्ताश्री। देखिए गासा दत्ताश्री का जो ग्रंथ है इस्तवा दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, तो इसी में सर्वप्रथम जो है ये सूत्रबद्ध रूप किया गया है। दीर्घकालीन गाथा को सर्वप्रथम करने का प्रयास इन्होंने इसी ग्रंथ में किया है, अपने इस्तवा दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी में किया है। और करीमुद्दीन का जो ग्रंथ है तबका सुराय या तज़किरा ई सुराय ई हिंदी है। और देखिए ग्रियर्सन का जो है ग्रंथ है एक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है। और रामचंद्र शुक्ल का तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, तबका तुसरा के लेखक हैं? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, ईसा अल्लाह खां, अमीर खुसरो, नूर मोहम्मद, मौलवी करीमुद्दीन। तो इसमें आपका ये जो है डी ऑप्शन सटीक है, मौलवी करीमुद्दीन इसके लेखक हैं। और ईसा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी, अमीर खुसरो का है संदेश राशक, नूर मोहम्मद का अनुराग वासरी। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है गासा दत्ताश्री, करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सटीक है, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए मिस्र बंधुओं ने कौन सा सम्मिलित नहीं है? मिस्र बंधुओं में इसमें पूछा है, मिस्र बंधुओं में कौन से सम्मिलित नहीं है? देखिए श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी, कृष्ण बिहारी, ये ऑप्शन दिया गया है। देखिए भाई मिस्र बंधु जो है इसमें जो प्रथम ग्रंथ है इसका प्रथम भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। और अपने इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने जो मिस्र बंधु जो ये तीनों भाई हैं इन्होंने ही प्रयास किया था व्यवस्थित करने का। और इनको जो है इसमें जो इस ग्रंथ में जो है मिस्र बंधु विनोद में इन्होंने 5000 कवियों को स्थान दिया है। और इसमें जो है 8 से अधिक कालखंडों को विभाजित करके एक नया काल काम किया है। तो इसमें जो है आप देखिए इस प्रश्नों में यही है कि ये 3 भाई हैं, ये तीनों भाई ने मिलकर काम किया है, लेकिन ये डी ऑप्शन है ये गलत है, कृष्ण बिहारी मिस्र इसमें नहीं है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न आपके सामने है, बाधो नाव इस ठाव उपन्यास के लेखक हैं? तो ये है, देखिए ऑप्शन दिया गया है उपेंद्रनाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा और पांडे विजय शर्मा और निराला। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन सटीक है, ये उपन्यास जो है उपेंद्रनाथ अस्क का है। और देखिए निराला का जो है एक कविता है, बाधो न नाव ठाव इस बंधु, तो इसी से मिलता जुलता है, उनकी एक कविता है। आप इसे ध्यान देंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता द्वारा लिखा गया नहीं है? तो इसमें देखिए इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है, यह पथबंधु था, जिनी बिनी चदरिया, और इसमें सभी नाचौत, राम गोसाई, जोगी। तो देखिए इसमें जो सटीक आंसर है ये ऑप्शन सटीक है, यह पथबंधु था, ये नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। और जो झीनी मिनी चदरिया है ये अब्दुल बिस्मिल्लाह का है उपन्यास। और सभी नचौत राम गोसाई जो है भगवती चरण वर्मा का है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया है प्रेमाश्रय, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो इसमें आपका देखिए प्रेमाश्रम में है जो ये 1922 में है लिखा गया। और औपन्यासिक शासन में जमींदारों एवं किसानों का संबंध का चित्रण इसमें किया गया है। और गोदान में जो है ग्रामीण जीवन और कृषक संस्कृति का महाकाव्य का चित्रण किया गया है। और रंगभूमि में है जो रंगभूमि का
जो है समय है 1925 में लिखा गया है। इसमें है औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों का शोषण नीति और अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की हीनता का विश्लेषण किया गया है। और जो कर्मभूमि है इसमें जो है इसका समय है 1933 में ये लिखा गया उपन्यास है। इसमें देखिए दलित किसानों की समस्या का उत्थान किया गया है। ये सभी प्रेमचंद द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें देखिए मेन बातें जो इसमें प्रश्न में पूछी गई है, उपन्यास के ग्रामीण जीवन में कृष्ण संस्कृति का महाकाव्य माना गया है। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा आपका सटीक आंसर होगा गोदान। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये है परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, त्रिवेणी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास जो है श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है। ये 1822 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। और देखिए न्यूटन ब्रह्मचारी है, रहस्य कथा जो है ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता किस श्रेणी का है? तो ये है ऑप्शन दिया गया सामाजिक, तिलस्मी, जासूसी, रोमानी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा, देखिए ये बी ऑप्शन सटीक है, तिलस्मी। देखिए देवकीनंदन खत्री के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए देवकीनंदन खत्री जो है हिंदी के तिलस्मी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। और इनका जो उपन्यास चंद्रकांता सतती है इसके 24 भाग हैं। 1996 में इस लिखा गया था। और इनके और उपन्यास हैं जैसे हैं नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजल की कोठरी जो 1902 में है, अनूठी बेगम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, इनका एग्जाम में आया हुआ है। 1905 में लिखा गया है उपन्यास। गुप्त गोदना है 1913 में। भूतनाथ है, इसका 6 भाग है लेकिन अधूरा है। इसको पूरा किए थे देवकीनंदन खत्री के पुत्र जो हैं दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था। इसको पूर्ण किया था देवकीनंदन खत्री का जो अधूरा उपन्यास है भूतनाथ, उसे ही पूरा किया था। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, गोपाल राय गंभीर द्वारा लिखित उपन्यास अद्भुत लाश किस तरह का उपन्यास है? इसमें दिया गया है तिलिस्मी, जासूसी, रोमानी और सामाजिक। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सटीक है, जासूसी उपन्यास है। देखिए इनको जो गोपाल राम गहमरी हैं इनको हिंदी का कानन डायल कहा गया है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? गोपाल राम गहमरी। और देखिए इनके और उपन्यास हैं जैसे अद्भुत लाश, बेकसूर को फांसी, सरकती लाश और खूनी कौन है, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून। तो देखिए पूरी जासूसी इनके उपन्यासों में मिलती है, पढ़ के ही समझ में आता है। इनके जो है शीर्षक ही है ऐसे हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अदकिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है तिलस्मी, जासूसी, सामाजिक, ऐतिहासिक। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा सी ऑप्शन सटीक है, ये उपन्यास जो है सामाजिक है। ठीक है, और इनका एक और उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, किसका है? हरिओद का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये अदकिला फूल है और ठेठ हिंदी का ठाठ, इनके 2 उपन्यास हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, माधवी माधव का मदन मोहिनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया गया है केसरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ब्रजनंदन शाह, उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसमें आपका देखिए सटीक आंसर है, जो ये उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी का है। तो इनके देखिए और उपन्यास है किशोरी लाल गोस्वामी के तरुण तपस्विनी व कुटीर वासनी, और है चपला का व नव्य समाज, और देखिए लवणलता व आदर्श वाला भी है, स्वर्गीय कुसुम कुमारी भी है, लीलावती व आदर्श सती भी है, और अंगूठी का नगीना भी है। अंगूठी का नगीना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये हैं जो अयोध्या सिंह
उपाध्याय हरिओद हैं, इनका तो आप लोग अगले प्रश्न में देखे सुने ही कि ठेठ हिंदी का ठाठ है और अधकिला फूल है इनका उपन्यास। अब देखिए ब्रजनंदन सहाय का जो एक उपन्यास है सौंदर्य पाशक भी है, और ये जो हैं उपन्यास अस्क हैं इनका है सितारों का। देखिए उपन्यास महत्वपूर्ण उपन्यास सुन लीजिए। ये है सितारों का खेल है, गिरती दीवारें, गर्म राग, पत्थर अलपत्थर, शहर में घूमता आईना, पलटती धारा, बाँधो न इस ठाव। तो ये प्रश्नों में पिछले प्रश्नों में तो आप लोग चर्चा सुने ही होंगे बाँधो न इस नाव ठाव का। तो ठीक है, अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने, ये है नाथ बोले अमृत बाणी वर्षे कवली भीगे पानी। यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है सरापा, गोरखनाथ, हेमचंद, पुष्पदान। तो इसमें आपका सटीक आंसर बी ऑप्शन सटीक है, गोरखनाथ का है ये महत्वपूर्ण पंक्ति। ठीक है, और देखिए ये जो है हेमचंद का एक है पंक्ति है जो है भला हुआ जो मारिया बहड़ी हमारा कंत, ये इनकी पंक्ति है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। अब इसमें देखिए इस सटीक आंसर 4 है, बी ऑप्शन सटीक है। इसमें देखिए इनकी जो विभाजित पद्धतियां हैं इसमें देखिए 4 मिलती हैं। वर्णाकुल का पद्धति है, कालक्रमण पद्धति है, और विधेयवादी पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति है। आचार्य शुक्ल ने जो पद्धति अपनाया था वो पद्धति है विधेयवादी पद्धति को ही अपनाया था, जिसके जन्मदाता इपाली तेन माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, इस समय देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है, कथन किसका है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। इसमें जो है ऑप्शन आपका सटीक आंसर होगा, ये ऑप्शन सटीक है, केशव चंद्र सेन का है। ठीक है, अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, सही अनुक्रम चुनिए। तो देखिए इसमें क्रम बहुत इधर उधर हैं, तो इसमें क्रम को हम ना देखते हुए हम आपको सही आंसर सटीक बताएंगे। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और क्रम को देखिएगा। इसमें इसलिए सटीक आंसर होगा, देखिए गीतावली का जो समय है 1628 है, और विनय पत्रिका का समय है और 1642 है, पार्वती मंगल का समय जो है 1643 है, और कवितावली का जो है 1669 है। तो इस प्रकार ये बी ऑप्शन सटीक हुआ, बी ऑप्शन आपका सटीक हुआ है। ये आप गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कवितावली। ठीक है, अब आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, रामचंद्र शुक्ल ने जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? तो ऑप्शन दिया है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी। तो देखिए इसमें जो सटीक आंसर होगा सूरदास को कहा गया है, ये सूरदास को कहे हैं। अब देखिए इसमें जो है इनका जन्म जो हुआ है 1532 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु जो हुई है, तुलसीदास के बारे में हम बता रहे हैं। तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी, और उनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई है। पिता का नाम है आत्माराम और माता का नाम हुलसी। ठीक है, और सूरदास को जो है हम 62 रस के सम्राट कहे जाते हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। देखिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, केशव कृत चंद्रिका के कथानक का आधार है? चंद्रिका वही रामचंद्रिका। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन दिया गया है, ये रामचरितमानस, कंब रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामायण महानाटक। तो इसमें जो है इसका जो आधार मिलता है ये ऑप्शन सी ऑप्शन सटीक है, वाल्मीकि रामायण ही मिलता है। देखिए अब केशव के बारे में जान लेते हैं। केशव दास का नाम जो है उपनाम वेदांती मिश्र था, और इनका जो है संप्रदाय था निम्बार्क संप्रदाय था।
ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। और इनको जो है ओरछा नरेश महाराज राममान सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और ये गुरु थे केशव के। ठीक है। और देखिए रामचंद्रिका इनकी रचना है, जो इनमें 39 प्रकाश हैं। और केशव की रामचंद्रिका को तुलसी दास ने रामचरितमानस की स्पर्धा में इन्होंने लिखा था। ठीक है। अब ये बातें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, अकबर की समकालीन होते हुए भी कौन सा कवि आईने अकबरी में उल्लिखित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रामदास, सूरदास, तुलसीदास, तानसेन। तो इसमें देखिए ये सी ऑप्शन सटीक है, तुलसीदास है। तुलसीदास जो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया ये जो ग्रंथ है, इसमें तुलसीदास की चर्चा नहीं की गई है, इसी बात को बताया जा रहा है इसमें। अगर आप लोग इतिहास के पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि आईने अकबरी अबुल फजल की ही रचना है। ठीक है। और देखिए तुलसीदास के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे इनके जो दीक्षा गुरु हैं नारायणानंद हैं, और शिक्षा गुरु हैं शेख सनातन हैं, और आचार्य शुक्ल जो हैं तुलसीदास को स्मार्त वस्त्र मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में कथन कहा है तुलसीदास के बारे में, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तो इसी धैर्य से आप लोग भी पढ़ते रहिए। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी का साहित्य का स्वरयुग किसने कहा है? तो ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सटीक आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि ए बी दोनों हैं, जॉर्ज ग्रेसन भी हैं और डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी, दोनों लोगों ने कहा है इस बात को। ठीक है। और देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा भी कहे हैं। ठीक है। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, अलवार भक्तों द्वारा दिव्य प्रबंधन ग्रंथ कितनी पद में संकलित हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 4000 पद हैं, 1000, 3000 पद हैं, फिर इसके बाद इसमें सिर्फ कोई नहीं दिया गया है ऑप्शन। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सटीक है, 4000 पदों में मिलता है, इनके दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में संकलित है। इसमें अलवार भक्तों द्वारा जो दिव्य प्रबंधन ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है। अब आप देखिए ये श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है साथियों। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और प्रश्नों को जो पूर्व की वीडियो हैं उसको भी देखते हुए आप लोग अभ्यास अपना बनाया करें, ताकि आपको आने वाली परीक्षाओं में विशेष लाभ मिल सके। ठीक है साथियों। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।